A very warm welcome to each and every students to my online class. I hope you all are doing well and safe. Please stay at home and try to connect with us through social media. Myself Bishwajit Bishwas, Assistant Professor, Pragati College of Education, Siliguri, Dagapur, District Darjeeling, West Bengal. So well स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहा है, जो आप थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे स्कूल में इंटर्नशिप में, तब उसी समय आपको ये टॉपिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगा. सो एज यू नो, इन योर सिलेबस कोर्स 3 सेकेंड हाफ यूनिट 5 बुलेट नंबर 4 modification of teacher behavior, Flanders interaction analysis of category system, FICS. So before starting the Flanders interaction analysis category of system, we will discuss about teacher behavior and teaching behavior. So we have to know about the activity during the classroom, during the teaching learning process, which activities teacher will do and students response. That means आप यहाँ पे जो क्लास में टीचर और स्टूडेंट्स दोनों में बात होगा, दोनों में इंटरेक्शन होगा, दोनों में कन्वर्सेशन होगा, तो वही कन्वर्सेशन को लेके फ्लैंडर ने एक थ्योरी बनाया है, जो आपको उसी थ्योरी को ध्यान देना है. तो एक 40 मिनट्स क्लास में टीचर्स, जैसे कि हम बोलते हैं टीचर्स टॉक, कभी टीचर्स बात करते, टीचर्स कुछ बोलते हैं, समटाइम्स स्टूडेंट्स भी कुछ बोलते हैं, स्टूडेंट्स भी लिसन चुपचाप सुनते हैं. सो दोनों में डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर देयर. सो we can say the teaching learning situation in the classroom involve interaction between the teacher and the students. The success of a teacher may be just through the degree of effectiveness of his teaching, which may be objectively assessed through the classroom behavior or interaction. Thus, a systematic or objective analysis of the teacher's classroom interaction may provide a reliable assessment of what goes on inside the classroom in terms of teaching and learning. Teaching is one of the instruments of education, and its special function is to impart understanding and skill. The main function of teaching is to make learning effective. The learning process would get completed as a result of teaching. So teaching learning are very closely related. So teaching, one-sided teachings from teacher side, and learn, who are the learners? Students. जैसे कि एक क्लासरूम में जब टीचिंग चलता है, जब क्लास चलता है, तो एक क्लासरूम में बेसिकली हम कंपोनेंट देखते हैं. तो बेसिकली अगर आप बोलेंगे तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कंपोनेंट क्या है, तो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स आर देयर. नंबर 1 टीचर, सेकंड स्टूडेंट्स, एंड थर्ड वन इज कंटेंट. तो ये तीनों मिलके, टीचर, स्टूडेंट्स, कंटेंट, ये तीनों मिलके जो डिस्कशन होता है, एक्चुअली डिस्कशन होता है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर कंटेंट. सो आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, मतलब कुछ मैटर होगा, कुछ कंटेंट होगा, कुछ सब्जेक्ट होगा, तो सेम आप स्टूडेंट्स के साथ टीचर जब बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर कंटेंट. सो कंटेंट, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का.
So students, today we are going to learn टीचर बिहेवियर एंड इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। देखिए हम यहाँ पे ब्रैकेट पे दिया है FIACS, फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी ऑफ सिस्टम। तो एक्चुअली जब हम फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम हम जब डिस्कस करेंगे तो उसके पहले ये मेन पॉइंट जो होता है वही पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली वो फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम एक क्लास पे कंप्लीट नहीं होगा, दैट्स वाई ये मेरे को दूसरा एक क्लास लेना पड़ रहा है। सो टीचर बिहेवियर एंड इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। तो अब जानते हैं टीचर, स्टूडेंट एंड कंटेंट जो मैंने बोला। तो तीनों मेन कंपोनेंट्स इज डिपेंड ऑन होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर्स बिहेवियर एंड टीचिंग बिहेवियर। टीचर बिहेवियर of the behavior of the teacher in general and in the classroom in particular has a great bearing on the development and shaping of behavior of the students and in their participation in the teaching learning process. Teacher behavior has two components. Basically अब जानते हैं क्लासरूम में जब टीचर प्रेजेंट करता है, कुछ टॉपिक डिस्कशन करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा टीचर्स का दो तरीके से टीचर्स का ये प्रेजेंटेशन डिस्कशन रोल प्ले होता है। नंबर 1 वर्बल एंड नंबर 2 इज़ नॉन वर्बल। समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीचर विल इंस्ट्रक्ट टू द स्टूडेंट्स थ्रू वर्बली एंड समटाइम्स he give response, sometimes he give instruction through non verbally. Example, टीचर क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट जवाब देता है, अगर वो जवाब सही है, राइट है, दैट मीन्स समटाइम्स टीचर्स नोडिंग हिज हैंड, मतलब यस योर आंसर इज राइट। एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स नेगेटिव जवाब दिया है, मतलब स्टूडेंट आंसर इज रॉन्ग, दैट मीन्स टीचर्स नोडिंग हिज हैंड, दिस इज रॉन्ग। सो ऐसे ही नॉन वर्बली टीचर्स बिहेवियर करता है। सो स्टूडेंट्स भी समटाइम्स वर्बली स्टूडेंट्स बिहेवियर भी होता है वर्बली, जैसे कि टीचर्स क्वेश्चन करता है, स्टूडेंट जवाब देता है, इज वर्बली। समटाइम्स टीचर ने बोला है do you understood, तब some students yes sir, some students ऐसे nodding his or her head, तो ये भी है verbally and non verbally. So one thing is important, we know about the teacher behavior, same ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर टीचर्स बिहेवियर होता है तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स बिहेवियर भी होना चाहिए। सो व्हाट इज स्टूडेंट्स बिहेवियर? Actually students behavior is means students response, students participation, students interaction, यह है students behavior। आप जानते हैं लर्नर बिहेवियरल चेंज, ये एक वर्ड है, एक टर्म्स है, लर्नर बिहेवियरल चेंज। आफ्टर कंप्लीटिंग योर टॉपिक, आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रेजेंटेशन, सम बिहेवियरल चेंज लर्नर्स का हो सकता है, होगा। जैसे कि आप ऐसी डिनोट एसेस करते हैं कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद लर्नर्स का ये बिहेवियर चेंज होगा, नॉलेज होगा, ये अंडरस्टैंडिंग होगा, ये एप्लीकेशन होगा, ये स्किल होगा। सो ये एक्चुअली बिहेवियरल चेंज। सो टीचर एंड द स्टूडेंट्स बोथ behavior changes depends on basically two components, one is verbal and second one is non-verbal. So हम बोल सकते हैं टीचर्स बिहेवियर एज ए फंक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर, हिज एनवायरनमेंट एंड द टास्क इन व्हिच द टीचर एंगेज। नाउ another thing is important, teaching behavior.
व्हाट इज टीचिंग बिहेवियर? अब टीचर बिहेवियर क्या है अब आपको पता है, स्टूडेंट्स बिहेवियर क्या है वो भी आपको पता है. नाउ टीचिंग बिहेवियर, व्हाट इज टीचिंग बिहेवियर? एक्चुअली टीचिंग बिहेवियर इज रिलेटेड टू द टीचर, related to the teacher. We can say the teaching behavior included in teacher behavior. That means टीचर्स एक्चुअली 40 मिनट्स में टीचर्स को जो इतना एक्टिविटीज़ करना पड़ता है क्लासरूम में, जैसे कि शुरू से हम बोलते हैं ब्लैक बोर्ड राइटिंग, टीचिंग एड्स यूज, क्वेश्चन पूछना, उसके बाद मोटिवेट करना, उसके बाद प्रेजेंटेशन करना, उसके बाद मॉडल दिखाना, जितना सारा एक्टिविटीज़ हो फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट, जितना सारा एक्टिविटीज़ हो टीचर्स का, ये एक्टिविटी को अलग अलग से बोला जाता है टीचिंग बिहेवियर. कभी कभी ग्रीटिंग्स भी करता है, विश भी करता है, ये भी टीचिंग बिहेवियर में आता है. पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्पोजिशन, एटीट्यूड्स, डोमिनेंस, सेंसिटिवनेस, ये सब टीचिंग बिहेवियर में आता है. सो टीचर बिहेवियर, स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड टीचिंग बिहेवियर. हम ये भी बोल सकते हैं टीचिंग बिहेवियर ऑन द अदर हैंड रिफर्स स्पेशली टू ए नंबर ऑफ एक्ट्स और एक्टिविटीज़ of operation of teaching of a teacher in the presence of pupils with the intention of achieving teaching learning goals. It comprise, मैंने जो बोला आपको, it comprise saying or writing something on the blackboard, explaining, demonstrating, asking questions, responding, reacting, directing, praising and encouraging. ये सब है टीचिंग बिहेवियर. सो अभी अब टीचर बिहेवियर, स्टूडेंट बिहेवियर एंड टीचिंग बिहेवियर. यहाँ पे मैंने जस्ट 2 कोटेशन दिया. अकॉर्डिंग टू रैंड्स 1969, टीचर बिहेवियर इन द एक्टिविटीज ऑफ पर्सन एज दे गो अबाउट डूइंग whether is required of teachers, particularly those activities which are concerned with the guidance or direction of the learning of others. And teaching behavior is a social phenomenon arising out of the interaction between. So teaching behavior में क्या क्या है आप जाने हैं. So now one thing is most important, that is teaching behavior is a teacher, students and ए स्पेसिफिक कंटेंट. ये तीनों मिला के ये टीचिंग बिहेवियर होता है. सो नाउ विल डिस्कस अबाउट टीचिंग, टीचर, स्टूडेंट्स एंड कंटेंट. सो ये देखिए मैंने एक डायग्राम किया. स्टूडेंट्स बिहेवियर, सॉरी स्टूडेंट्स, कंटेंट एंड टीचर, तीनों देखिए तीनों में इंटर रिलेटेड है. सपोज मैं अभी अब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. क्लासरूम में आप फॉलो कीजिए, कभी आप अपना दोस्त के साथ, अपना फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, मतलब आप दोनों में से कम्युनिकेशन हो रहा है. कभी स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों में इंटरेक्शन होता है. सो ये आप, आपका फ्रेंड्स, टीचर, आप, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है किसके ऊपर पर, किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट. ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड करके आपका डिस्कशन हो रहा है. सो स्टूडेंट, कंटेंट एंड टीचर तीनों इंटर रिलेटेड. विदाउट कंटेंट communication not possible, interaction not possible. Without student, interaction not possible. Without teacher, interaction not possible. So यहाँ पे देखिए
कंटेंट, टीचर, स्टूडेंट। सो सेम ये तीनों कंपोनेंट यहाँ पे है। विदाउट कंटेंट टीचर कैन नॉट इंटरेक्ट with the learners. Same learner can't interact with the teachers. अगर ये कम्युनिकेशन, ये इंटरेक्शन सक्सेसफुल, फ्रूटफुल होगा, दैट टाइम यू कैन से योर क्लास वॉज एन इफेक्टिव क्लास। सो इफेक्टिव क्लास, इफेक्टिव लर्निंग, यहाँ पे मैंने इफेक्टिव लर्निंग दिया है। तो इफेक्टिव क्लास, इफेक्टिव लर्निंग मीन्स आपका जो क्लास है, आपका क्लास का जो गोल्स था, एम्स था, ये टोटल एम्स 100% तक पहुँच गया है। दैट मीन्स आप जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दिया, टोटल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स रिसीव कर लिया 100%। दैट मीन्स वन साइडेड यू आर सेटिस्फाइड एंड योर लर्नर्स ऑल्सो बी सेटिस्फाइड। सो ये था स्टूडेंट, टीचर एंड कंटेंट, मीन्स टीचिंग बिहेवियर का एक डायग्राम। नेक्स्ट इज इंटरेक्शन एनालिसिस। सो interaction analysis we can say as same as communication। जैसे कि आप फ़ोन पे बात करते हैं किसी के साथ, जैसे कि आप घर में पापा मम्मी के साथ फेस टू फेस बात करते हैं, ये इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है। सो आप जानते हैं कम्युनिकेशन जो होता है, इसका जो बेसिक कंपोनेंट होता है, एक तरफ से रिसीवर, सेंडर, नंबर 2 रिसीवर, नंबर 3 मैसेज, नंबर 4 मीडिया। मिनिमम ये चारों कंपोनेंट्स को होना चाहिए। मतलब कोई कुछ मैसेज सेंड करेगा, मतलब सेंडर पहुँचे, सेंडर क्या भेज रहा है, मैसेज मतलब कंटेंट, कंटेंट किस आधार पे जा रहा है, एक मीडिया के थ्रू, दैट मीन्स मीडिया नेटवर्क, एंड पहुँचते हैं कहाँ पे, रिसीवर के पास। सो सेंडर, कंटेंट, मीडिया एंड रिसीवर, ये चारों हैं मेन कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। सो आप यहाँ पे भी ये बोल सकते हैं इंटरेक्शन एनालिसिस में। सो इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। सो हम बोल सकते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ए वाइटल ingredient in the instructional and learning process in the school environment. It is as necessary as food is a prerequisite for healthy growth. The quality and quantity of the teacher interaction is a critical dimension of effective classroom teaching. The term interaction implies an action reaction, that means people to people, teachers to people in the classroom settings, between materials and individuals or group। एक टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स का एक कंटेंट्स को लेके इंटरेक्शन होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला आपको, टीचर्स क्लास ले रहा है, मतलब ज़्यादातर टाइम टीचर्स प्रेजेंट करते हैं, टॉपिक को पढ़ाते हैं, तो उसी समय टीचर्स डिस्कस करते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल भी देता है, रेफरेंस भी देता है, क्वेश्चन भी पूछता है। ये टोटल टीचर्स एक तरफ से कर देता है। जब क्वेश्चंस करता है तब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट होता है। अगर स्टूडेंट्स कुछ नहीं समझ पा रहा है, दैट मीन्स समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू गेट द डिफिकल्ट पॉइंट, that times people with learner will ask to teachers, sir please again, sir please say again। so that time teachers उसको टीच करेगा, that means interaction हो रहा है। तो क्लासरूम में एक्चुअली एक इफेक्टिव क्लास का मेन क्राइटेरिया है, जितना ज़्यादा क्लासरूम में इंटरेक्शन होगा लर्नर्स के साथ टीचर्स का, उतना ही ज़्यादा क्लासरूम फ्रूटफुल होगा, उतना ही क्लास इफेक्टिव होगा। सो इंटरेक्शन एनालिसिस इज ए टेक्निक फॉर कैप्चरिंग क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव डायमेंशन of teachers' verbal behavior in the classroom. As an observational system,
it captures the verbal behavior of teachers and students that is directly related to the social, emotional climate of the classroom. We can say an interaction is usually inferred from the behavior of persons in the environment being studied. This behavior may be verbal or non-verbal and can be classified as being predominantly cognitive, affective and control in nature. So, this is interaction analysis. Interaction analysis is a process of encoding and decoding. Next, some assumption of interaction analysis. Now, in a normal classroom situation, it is a verbal communication which is predominant. Second, the relation between students and teacher is a crucial factor in the teaching process and must be considered an important aspects of methodology. Third, we can normally assume that verbal statements of a teacher are consistent with his non-verbal gesture and in fact his total behavior. And last, the relation between students and teachers is a crucial factor in the teaching process and must be considered an important aspects of methodology. So, this was the teacher behavior and interaction analysis. So, hope you will understood. Next class we will start Flander interaction analysis category system. So, please follow कीजिए. Thank you.